अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। और भाई बहुत बहुत सॉरी कि मैं इतने टाइम के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वो भी ईद का। लेकिन मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी ईद के टाइमिंग्स में, और कुछ तबीयतें भी ठीक नहीं चल रही थी। ईद के दूसरे ही दिन से बच्चे इतना बीमार हो गए थे कि बस मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुज़री और बिज़ी गुज़री, क्योंकि अम्मी आई हुई हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे थे ईद पे, वरना अकेले होते हैं तो कुछ होता नहीं है करने को। और आप लोग बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री। इस दफ़ा मैं शीर खुरमा नहीं बना रही थी, तो मैं बना रही थी ये मैंगो डिलाइट। तो ये मैंने बनाया था इस दफ़ा ईद के लिए, और ये बड़ा ही हिट रहा, सबको बहुत पसंद आया। बस यहाँ से अपने व्लॉग को हम शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि ईद के डेज़ में हमने क्या क्या किया, हमने क्या फ़न किया, हम कहाँ कहाँ गए। और रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। Out for the out walking the bull go out for the अच्छा जी, तो ये मैंगो डिलाइट मैंने सिंपल लेयर्स की हैं। नीचे सबसे केक, और उसके ऊपर मैंने डाला है जो टी केक होता है, उसके ऊपर मैंने डाला था मैंगो मिल्क जो बना हुआ मैंने लिया था। उसके ऊपर सिंपल क्रीम कंडेंस मिल्क के साथ है, उस पर मैंगोज़ हैं। अगेन यही लेयर मैंने लगाई है, और उस सबसे ऊपर मैंने मैंगो प्यूरी को 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के अंदर थोड़ा सा पका के और वो ऊपर से डाल दिया। और यहाँ पे जो है स्टाइल मेरी बेटी के ख़त्म नहीं होने हैं। खैर, हम लोग यहाँ पे जा रहे थे कुछ ग्रॉसरी करने। इत्तेफाक है कि जो है ईद स्टार्ट हो रही है और मंथ भी एंड हो गया है, तो काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। तो हम लोग कहाँ से ग्रॉसरी करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम आते हैं यहाँ पे बिस्मी, और ये बिस्मी जो है ये डेरा वाली ब्रांच है, बहुत बड़ी है। आप आराम से यहाँ पे ग्रॉसरी कर सकते हैं, और इनके प्राइस बहुत मुनासिब है। होलसेल मार्केट है ये, तो आपको ऐसा नहीं है कि होलसेल में आपको बहुत बल्क में चीज़ें लेनी पड़ेंगी। यहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाएगी, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। एक एक क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं, कि अगर आपको ऑयल चाहिए आप 1 बॉटल लें, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 बॉटल्स लें। और यहाँ पे सबसे पहले ये खुला था सूकल मारफा, बिल्कुल बिस्मी सूकल मारफा के पास है। लेकिन कुछ बैड लक रही इसकी कि ये चला नहीं, तो ये अब इन लोगों ने यहाँ पे ये क्लोज़ कर दिया है। सुकल मार्फा बिल्कुल ही क्लोज़ हो गया परमानेंटली। और बच्चों के साथ आप कहीं जाएं और बाथरूम ना जाना पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने कहा बाथरूम से फ्री होके चलो, ताकि वहाँ ग्रॉसरी करते हुए तुम लोग तंग ना करो। तो क्योंकि हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे और 40 मिनट्स का रास्ता है, अगर ट्रैफिक मिले तो घंटा भी लग जाता है आपको पहुँचते पहुँचते। तो मैंने पहले इनको कहा कि आप लोग टॉयलेट से होकर फिर हम लोग जाएंगे ग्रॉसरी के लिए। तो टॉयलेट्स भी सही साफ़ सुथरे हैं, यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएंगे। बस नमाज के लिए यहाँ पे कोई मस्जिद करीब में नहीं है, क्योंकि ये एरिया अभी डेवलप हो रहा है, जो वाटर फ्रंट वाला एरिया है। तो बस वहाँ से हम लोग सारी ग्रॉसरी जो हमने करनी थी उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, बच्चों के साथ बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मंथली ग्रॉसरी मैं वहाँ से करती हूँ, तो वो मैंने अपनी कर ली थी। किसी दिन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वहाँ से मैंने क्या ग्रॉसरी की। फिर हम लोग निकल के आ गए थे, यहाँ सामने ही वाटर फ्रंट मार्केट है, यहाँ पे सारा गोश्त, फ्रूट्स, सब्जियां सब मिलती हैं। मगर ये फिर भी थोड़ी महंगी है, बट करीब थी तो हम लोग यहाँ आ गए थे। मैंने कहा यहाँ से हमें कुछ फ्रूट्स लेने थे तो हम वो ले लेते हैं, और थोड़ा सा गोश्त लेना था वो हम ले लेते हैं। बस ज़बरदस्त वाटरमेलन था, मैंने वाटरमेलन लिया यहाँ से, मैंगोज़ लिए। और इस वक्त मैंगो, जब मैंने ईद के टाइम पे लिया था तो मैंगो का हमारा पाकिस्तान वाला सीज़न नहीं आया हुआ था, मगर अच्छे मैंगो मिल गए थे यमन के। फिर उसके बाद हमें लग रही थी भूख, हम दोपहर सुबह का नाश्ता करके निकले थे। तो यहाँ पे ये थी टस्केम बेकरी, और बस ओके इनका जो है ना सब कुछ हमें लगा। हमने शवरमा लिया था, तो ज़ाहिर है इतना मज़ेदार नहीं था, तो फिर कुछ और तो खाना ही था। तो फिर हमने लिए ये कॉर्न्स, और हमने कॉर्न खाए, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए। और नेक्स्ट डे थी ईद, तो बस हम चले गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने। और ईद की नमाज़ के लिए तो भाई बड़ा ही सीन हो गया, थोड़ा सा हम लेट हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए थे। ये मेरी अमल साहिबा सबको कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बस आती हैं, इनको ये सिर्फ जो है ना वो लगती है कि ईद पे जाना है। और फिर हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चों को किसी चीज़ से तो पता चले कि ईद क्या है, हमारा त्यौहार।
तो बस हम लेट हो गए थे। फिर खैर घर आके हमने नाश्ता घर पे किया, निहारी और ये अंडा चना जो है ये सब हमने घर पे बनाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमने घर पे ही खाई, नाश्ता किया और फिर सो गए हम लोग। शाम में जब हम उठे तो बेचारे बच्चे इतना बोर हो रहे थे घर में, तो हम इनको ये प्ले एरिया लेकर आ गए थे। यहाँ इनकी कोई ऑफ़र चल रही थी कि 45 दिरहम्स के अंदर 1 घंटा प्ले और उसके साथ में बच्चों का मील फ्री। और ये फेस पेंटिंग ये सब जो है पैसे देकर कराने वाली थी, फ्री की एक्टिविटी नहीं थी पेंटिंग वगैरह। और इनका कोई एक्टिविटी होने वाली थी कल। और यहाँ अच्छी सी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी ईद उल अदा की। और जो मैं आपको सीन बता रही थी वो तो बीच में ही रह गया कि हम लोग ईद की नमाज़ के लिए हो गए थे लेट। और लेट हो गए थे तो सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और हमें मिली थी ईदगाह पे, बस हम लोग उतरे हैं और जमात खड़ी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड लोग तो जल्दी से भागे ये लोग। और फिर हम लोग बच्चों को लेके जब ईदगाह में आए तो पता चला, फ़र्स्ट टाइम मैं ईदगाह में गई थी और मट्टी मट्टी मट्टी। उफ, बच्चों को तो ऐसा लग रहा था कि बीच आ गए हम। अब जो छोटे बच्चे हैं ना वो उनको तो रोकना बड़ा मुश्किल है। मैं तो नमाज़ नहीं पढ़ सकी, लेकिन अम्मी आई हुई थी तो उनको हम लेके गए थे। तो उनको मैंने किसी तरह करके जगह अरेंज कर दी थी नमाज की, तो उन्होंने नमाज़ पढ़ ली। तो जो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना वो सही कहते हैं कि थोड़ा जल्दी जाओ ईद की नमाज़ के लिए, वरना तो आप लोगों को ना पार्किंग मिलनी है ना जगह मिलनी है। और वही हमारे साथ हुआ। हमने कहा इतना जल्दी आप लेके जाते हैं, हम चलते कर खैर बच्चों के साथ करते करते 4 बच्चे थे हमारे साथ, 3 बच्चे थे सॉरी। तो उनके साथ हमें जाते जाते थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। बस खैर बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। फर्स्ट डे ये था हमारा ईद का। हमने बस घर में ही खाना वाना खाया पकाया, फिर बच्चों को लेकर यहाँ आ गए थे। खैर हमने सुबह नाश्ता किया था और फिर हमने कुछ नहीं पकाया था, हम लोग बाहर आ गए थे। और ये देखें 45 दिरहम्स में ये इन्होंने स्नैक्स भी दिए हैं बच्चों के। और साथ में जो है ये इनका कैफ़े अंदर बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी इन्होंने। और साथ में जो है 40 मिनट्स या 30 मिनट्स ऐसे ही कुछ प्ले टाइम भी है। तो बड़ी अच्छी डील लगी ईद के हिसाब से। ये काफ़ी चीज़ें आपको इस तरह से मिल जाती हैं। और ये प्ले एरिया हमारी, ये देखें ईट एंड प्ले। और ये प्ले एरिया हमारे घर के करीब भी है। तो हम बच्चों को दोनों एज के, मेरी बेटी जो है वो 5 साल की है और जो छोटी वाली बेटी है वो 1.5 साल की है। तो उन दोनों के हिसाब से यहाँ पर अच्छी प्ले करने की चीज़ें हैं। छोटे बच्चों का भी है और बड़े बच्चों का भी है। सर्कल मॉल में है, ये हमारे घर से करीब ही है। तो बस हम लोग फिर इनको यहाँ लेकर आए थे और यहाँ से हम लोगों ने जाना था खाना खाने। तो यही हमारा ईद का फर्स्ट डे था। फिर हम लोग रात, काफ़ी टाइम हो गया था हमें, तो हम पहुँचे, हमें जाना था। हमें हो रहा था कि बकरा ईद है, यहाँ पर तो ईद पता नहीं चलती, लेकिन कुछ देसी ही खाएंगे, कोई कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ टाइप की चीज़ें। तो हम लोग यहाँ आ गए थे। ये है इंटरनेशनल सिटी। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि लाइटें बंद थी, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ लाइट गई हुई है। तो हम लोग बड़े हैरान थे कि यहाँ पे क्या ऐसा है कि लाइट क्यों नहीं है। ये पार्किंग में सिर्फ एक लाइट जल रही थी और पार्किंग वाली जो पीछे पार्किंग थी ना जहाँ हमने पार्क की थी वहाँ तो बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। खैर हम लोग फिर यहाँ पहुँच, जाना हमें कहीं और था लेकिन वहाँ इतना रश था कि उन्होंने कहा हमें आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा आपको। और बच्चों के साथ आधा घंटा वेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो यहीं पे करीब में ये था कबाब अल अफ़गानी। इनकी कढ़ाई अगर आपने नहीं खाई तो आपको खानी चाहिए अगर आप दुबई में रहते हैं, क्योंकि आपको ये पाकिस्तान की याद दिला ही देगी। बहुत मज़े की कढ़ाई होती है इनकी, मटन कढ़ाई स्पेशली हमें बहुत पसंद है इनकी अफ़गानी पुलाव बहुत अच्छी है। तो अभी इन्होंने आई थिंक ये थोड़ा नया थोड़ा सा वो किया है इन्होंने, सही किया। पहले तो जो है ना थोड़ा टूटा फूटा सा हो रहा था, अभी सारा रिन्यू इन्होंने किया है मेरे ख़्याल से। तो ये देखें ये इनके प्राइजेस हैं और इनका खाना, मतलब आप पाकिस्तान की याद आपको आ जाएगी। आप आंखें बंद करके खा सकते हैं कि आपको अगर दिल चाह रहा है ना पाकिस्तानी शनवारी कढ़ाई खाने का। ये सारे इनके प्लेटर्स हैं और यहाँ लिखा हुआ है कितने कितने लोग इसको खा सकते हैं। सबसे पहले ये लोग ये यखनी सर्व करते हैं। ये भी बहुत मज़े की होती है। उसके साथ में ये रायता सलाद ये सब तो साथ ही आता है। उसके साथ में हम लोगों ने कढ़ाई ऑर्डर की थी, मटन चिकन कढ़ाई, साथ में राइस थे। और इनके पास होती है अफ़गानी बोटी, वो तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। फिर घर आके हम सो गए थे। सेकंड डे हमें जाना था ब्रंच पे, तो हमें 1 बजे पहुंचना था। और आप समझ सकते हैं कि 2 बच्चों के साथ इतनी जल्दी सुबह निकलना बड़ा ही टास्क है ये।
खैर हमारे घर से करीब ही था तो इतनी टेंशन नहीं थी। तो हम लोग रेडी होके फिर हम सुबह निकल गए थे। नमाज़ वगैरह हमने घर पे ही पढ़ ली थी। और यहाँ पे होटल में एक होटल के अंदर है रेस्टोरेंट बना हुआ, उसका नाम है वाघा बॉर्डर। और इनका खाना अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं ईद पे, या आपके पास ज़्यादा लोगों की आपको दावत करनी है तो आप उनकी दावत कर सकते हैं। बहुत अच्छा, हमें बहुत मज़ा आया, खाना अच्छा था और काफ़ी ऑप्शंस थे। इंडियन आई थिंक था, काफ़ी ज़्यादा इसके ऑप्शंस थे इनके पास, मैगी और मोमोज़ और चाट और पाव भाजी, और इनका एम्बियंस बहुत अच्छा था। बस सेकेंड डे हमारा ये था कि हम उठ के यहाँ आ गए थे और यहाँ पे आके फिर हमने सबसे ईद मिली। और जो भी रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा यहाँ पे ब्रंच था, हम इनवाइटेड थे। तो बस यहाँ पे आके फिर हमने सबके साथ टाइम स्पेंड किया और शाम में फिर हम लोग यहाँ से निकले। तो आप भी यहाँ का एम्बियंस एंजॉय करें और ये आंटी के गाने भी सुने ज़रा। Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I kissed you on the lips. If you think about me, you can say you love me when you was hiding, when you was hiding. If you think about me, you can say you love me when you was hiding, why you. वहाँ से फ्री होके सेकंड डे फिर हम घर चले गए थे। घर जाके थोड़ा रेस्ट किया और पता नहीं किसकी हमने स्टोरी देख ली थी कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, शारजा की तरफ, रासुल खैमा की तरफ बारिशें हो रही हैं। तो हम लोग बस, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि बस जितनी गर्मी यहाँ हो रही है ना, हम निकल गए रात में बच्चों को जगाते हुए। हम लोग रात में निकल गए। हम जा रहे हैं जबल जैस और हमने कहा हम जाएंगे जबल जैस, ज़रा एंजॉय करेंगे मौसम, क्या पता हमें बारिश मिल जाए। इतनी बारिशें हो रही थी, लोगों की स्टोरीज़ में हम देख रहे हैं रासुल खैमा, फुजैरा में। तो हमने कहा हम भी थोड़ा सा जाते हैं। तो रात में ही हम निकले थे, हम तकरीबन 2-3 बजे निकले थे कि हम सुबह के टाइम वहाँ पहुँच जाएं। और बस अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे जबल जैस और काफ़ी लोग आए हुए थे ऊपर। तो इतना रश था कि बिल्कुल भी हमें जगह कहीं नहीं मिल रही थी खाली। और क्योंकि ईद हॉलीडेज़ थे तो बहुत लोग आए हुए थे और ज़्यादातर लड़के बहुत ज़्यादा थे। तो बस हम लोग फिर जबल जैस चले गए थे और यहाँ पर जाके हमने सनराइज़ एंजॉय किया और चाय पी वहाँ पे। और इतनी नींद आ रही थी कि बस थोड़ी देर बैठे हम लोग और उसके बाद हम लोग निकल गए। ये देखिए सुबह का मंज़र इतना खूबसूरत लग रहा होता है इस वक्त, पहाड़ और हल्की हल्की रोशनी आ रही है पहाड़ों के पीछे से। और आहिस्ता आहिस्ता ये रोशनी हम जब तक ऊपर गए थे तो थोड़ी सी और ज़्यादा रोशनी हो गई थी। फिर जब हम ऊपर पहुँचे हैं बिल्कुल ऊपर पॉइंट पे, तो वहाँ पर जाके फिर हम बैठ गए थे थोड़ी देर चेयर्स लगा के। और बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे, वो तो पूरा रास्ता सोते ही रहे, हम ही जाग रहे थे बस। बच्चे तो सोते हुए गए लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। एक थोड़ा सा उनके लिए भी फ़न हो गया रास्ते में, तो वो रात भर सोते हुए गए। हम लोग सोते हुए ही उनको उठा के गाड़ी में डाल के ले गए थे लेकिन ये है कि थोड़ा सा उन्होंने भी इंजॉय कर लिया। और थर्ड डे हमारा फिर ये था कि हम जबल जैस से जब हम घर वापस गए तो हम लोग इतना थके हुए थे कि सब सो गए। सब शाम में उठे हम लोग। फिर शाम में उठ के फिर हमने खाना बनाया घर में और बस फिर घर पे खाना खाया। और आज जो है वो मेरी अम्मी और बहन आए हुए थे, वो लोग भी जा रहे थे। तो बस उन्होंने अपनी तैयारी की, खाना वाना खा के फिर वो लोग भी निकल गए थे। और यहाँ पे अब इतनी लाइटिंग हो गई है, वरना पहले नहीं थी इतनी जबल जैस पे ना, तो बहुत आपको सितारे भी नज़र आते थे। अब तो यहाँ पे बेतहाशा रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, बेतहाशा चीज़ें बन गई हैं। अब वो वाला मज़ा ही यहाँ का नहीं रहा। देखें आपको पता चल रहा होगा कि कितना रश हो रहा है, लोग कितने ज़्यादा आए हुए। किसी भी स्पॉट पे हमें जगह नहीं मिली। ये साइड पे लोगों ने गाड़ियाँ रोक रोक के जो है ना यहाँ पे खड़े हुए थे लोग। बस खैर हमने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, बट मौसम
बहुत अच्छा था, ठंडक थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बारिश नहीं मिली हमें। और जब हम घर आ गए फिर हमने दोपहर में देखी लोगों की स्टोरीज़ के 2 बजे कितने बजे वहाँ पे बारिश हुई है, और हमने कहा कि यार हमारे होते हुए हो जाती तो क्या ही बात थी। ये देखिए गाड़ियों का रश, जैसे ही कोई स्पॉट आने लगता है ना, आपको गाड़ियों का रश नज़र आना शुरू हो जाएगा। एनीवेज, ये हमारा था ईद का सारा ट्रिप, और जैसे जैसे हमने टाइम गुजारा ईद में वो सब कुछ। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों ने ईद किस तरह गुजारी और क्या क्या किया ईद के डेज़ में। और बस अब यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से फिर बाद में नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना, इस वक्त वैसे ही व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है इतने दिनों बाद का व्लॉग था तो बहुत लंबा हो गया। ये देख रहे हैं आप लोग, रश देख रहे हैं आप लोग, लाइन से गाड़ियाँ थी और हमें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। टॉप पे तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। तो खैर हम यहाँ से वापस मुड़ के नीचे चले गए, नीचे की तरफ चले गए थे। फिर कहीं कोने में जाके कोई फैमिली जा रही थी तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्पॉट मिल गया था। अच्छा, बच्चों की वजह से ना हम इस तरह गाड़ी रोक के नहीं खड़े हो सकते थे, क्योंकि ये रोड है बिल्कुल साथ में, और बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, उनको वैसे ही इतना लंबा रास्ता वो लोग जो हैं वो ट्रैवल करके आए हैं, तो उनको थोड़ा सा भागना दौड़ना भी है। तो हमें ऐसी जगह चाहिए थी कि जहाँ पे अगर बच्चे भी आगे पीछे जा रहे आ रहे हो ना, तो बच्चे जो हैं वो ज़रा एंजॉय कर सकें, उनको ज़रा जगह मिल जाए। वरना यहाँ तो हम उनको पकड़ते ही रहते कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो बच्चों को देखते हुए उस जगह पे गए थे कि कहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।